जो लगातार भाजपा पर और मोदी जी पर इल्जाम लगा रहे थे कि ईडी और सीबीआई उनके इशारों पे चल रही है, कम से कम इसके लिए माफी मांगेंगे। कि जल्दी जश्न मनाने की क्या जरूरत है? ये बेल है, ये अक्विटल नहीं है, ये मामला खत्म नहीं हुआ है। तो क्या ये माना जाए उन्हीं मापदंडों के हिसाब से कि वो दोषी हैं? क्योंकि अगर ये बाहर आ जाते हैं और आप जश्न मनाते हैं तो उनको बेल क्यों नहीं मिली? राहत तो छोड़िए, वहां पे तो बड़ी घबराहट और घमासान है कि अब संजय सिंह ना सर्वे सर्वा बन जाएं। अरे कम से कम क्या आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और बाकी सारे नेता हैं जो लगातार भाजपा पर और मोदी जी पर इल्जाम लगा रहे थे कि ईडी और सीबीआई उनके इशारों पे चल रही है, कम से कम इसके लिए माफी मांगेंगे। ये तो जाहिर हो गया ना कि जो राहुल गांधी कह रहे थे कि सब एम्पायर भी इनके हैं, अब जाहिर हो गया ये बात कि जिस तरह से मनी ट्रेल ना मिलने पर और ईडी के ना ऑब्जेक्शन देने पर उनकी बेल हुई है। इससे ये माना जा सकता है ना कि निष्पक्ष तरीके से काम हो रहा है। और दूसरी बात, इतनी जल्दी जश्न मनाने की क्या जरूरत है? ये बेल है, ये अक्विटल नहीं है, ये मामला खत्म नहीं हुआ है। और अगर यही मापदंड देखे जाएं, अगर आप यही स्टैंडर्ड्स पर जश्न मनाना चाह रहे हैं कि वो बाहर आ गए हैं बेल पर, तो क्या ये माना जाए कि अगर ये मासूम है और दोषी नहीं है तो बाकी जो अभी जेल में हैं, जिनकी सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी है, चाहे वो सेशंस कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, तो क्या ये माना जाए उन्हीं मापदंडों के हिसाब से कि वो दोषी हैं? क्योंकि अगर ये बाहर आ जाते हैं और आप जश्न मनाते हैं तो उनको बेल क्यों नहीं मिली? तो उसी तर्क के हिसाब से तो उनको बेल मिल जानी चाहिए थी, सभी मासूम अगर हैं तो। यानी कि मनीष सिसोदिया मासूम नहीं है। और एक बार और मैं आपके गौरतलब करना चाहिए हमको कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा 338 करोड़ का मनी ट्रेल पैसे की उपलब्धि के बारे का जिक्र किया है। यानी कि एक मनी ट्रेल रहा है। जिस तरह से साउथ लॉबी बाकायदा काम कर रही थी और बाकायदा उनके लिए पॉलिसी को ट्वीक किया गया था, जिस तरह से विजय नायर ने बाकायदा फोन किया था, समीर महेंद्रू से करवाया था अरविंद केजरीवाल जी को, और उसके बाद इस पूरे मामले में जो संज्ञान लिया गया और उसके बाद जो पूरी आप देख रहे हैं तफ्तीश हो रही है, साफ जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट खुद 338 करोड़ की तो बात को मान भी रही है और कह भी रही है कि एक टेंटेटिव बात ये तय होती है कि इसमें मनी ट्रेल है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जिसको कहा जाता है। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रही हूं कि आतिशी तो घेरे में ले आई, अरविंद केजरीवाल पहले आतिशी जी को घेरे पे लाए, सौरभ भारद्वाज को। जो पुराना स्टेटमेंट था विजय नायर का, उसको फिर से उभरने की क्या जरूरत थी? यानी कि कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को भी लग रहा है ना कि दोनों पार्टी को हाईजैक ना कर लें। वो तो स्तब्ध हो गई उस वक्त। अब उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने क्या कहा, अब क्या कह रही हैं कि राघव चड्ढा और दुर्गेश की भी गिरफ्तारी होगी। वो ये बात क्यों कह रही हैं? ये दोनों जो नजदीकी हैं केजरीवाल जी के, उनका नाम भी ले रही हैं। तो आप सोचिए। और अब इस बीच में जब अरविंद केजरीवाल जी सोच रहे थे कि इशारा दे देंगे और संदेह के दायरे में खड़ा कर देंगे आतिशी को, सौरभ को, और अपनी पत्नी को सुपर सीएम के तौर पर थोप देंगे, इस बीच में क्या होता है? इस बीच में उनको बेल मिल जाती है संजय सिंह को। तो राहत तो छोड़िए, वहां पे तो बड़ी घबराहट और घमासान है कि अब संजय सिंह ना सर्वे सर्वा बन जाएं, ना तो सुनीता केजरीवाल जी जो सुपर सीएम बनने के मोड में आ गई हैं, और ना सौरभ और आतिशी।